आप सभी का आज के इस जागृति के कार्यक्रम में स्वागत है। बड़े हर्ष का विषय है कि आज जागृति का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। सहयोग आज का महायोग ये ऐसे ही नहीं हो गया। सहज मतलब आसानी सरलता से, और योग यानी परमपिता परमात्मा से एकाकारिता होना, योग होना, जुड़ना, ये सहयोग हुआ। सहयोग करने की चीज़ है, एक प्रैक्टिकल है, एक अभ्यास है जो हमें अपने जीवन के संपूर्ण विकास की ओर ले जाता है। यह कैसे होता है, इसे हम देखेंगे घटित होते हुए भी, और समझेंगे कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं, ब्रह्मांड को चलाते हैं और मनुष्य का जीवन चलाते हैं। यही 5 तत्व मनुष्य के जीवन को किस प्रकार से चलाते हैं, इसे जानना है और उसे महसूस करना है जो ये चलाता है। इन 5 तत्वों से ही हमारे शरीर के अंदर व्यवस्था की गई है जो पूरे जीवन की हर कार्य को हमसे करवाता है। यही हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप में 3 नाड़ियों की और 7 चक्रों की अभिव्यक्ति करते हैं। हर मनुष्य में जो 3 नाड़ी और 7 चक्र होते हैं, उन्हें हम, आप जो इस स्क्रीन पर देख रहे हैं चार्ट, उस चार्ट के अंदर हम उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यह सूक्ष्म संरचना है मनुष्य की, और बाहरी तौर पे भले ही हम किसी भी शकल सूरत के, रंग रूप के, आकार के नज़र आते हों, लेकिन भीतर से हम सब एक ही हैं। और किस प्रकार से परमात्मा ने इसे संरचना, इसका सामने एक छोटा सा ये रचना है जिसे देखकर समझा जा सकता है। इस आकृति के अंदर देखिए, बाईं तरफ एक नाड़ी है जिसे योग की भाषा में ईड़ा नाड़ी कहा जाता है, जो कि इस मानव आकृति के अंदर नीले रंग से दिखाई गई है। इसी नाड़ी को आयुर्वेद में चंद्र नाड़ी के नाम से जाना जाता है, और यही नाड़ी मेडिकल साइंस में लेफ्ट सिंपैथिक नर्व के नाम से पहचानी जाती है। मनुष्य में ही दूसरी तरफ एक और नाड़ी है जिसे योग की भाषा में पिंगला नाड़ी कहा जाता है। इसी नाड़ी को आयुर्वेद में सूर्य नाड़ी के नाम से जाना जाता है। यही नाड़ी मेडिकल साइंस में राइट सिंपैथिक नर्व के नाम से पहचानी जाती है। इन दोनों नाड़ियों के मध्य में रीढ़ की हड्डी है
और उसके समानांतर एक नाड़ी है, इसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। ये रीढ़ की हड्डी पर 6 चक्र होते हैं जो इन्हें आप फूल जैसे देख रहे हैं, और रीढ़ की हड्डी से नीचे एक त्रिकोणाकार हड्डी है जिसे मेडिकल में सेक्रम बोन के नाम से पहचाना जाता है। इसी सेक्रम बोन के अंदर 3.5 कुंडल मारकर एक शक्ति बैठी है, इसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। और इस त्रिकोणाकार हड्डी के नीचे एक चक्र है, इसे कहते हैं मूलाधार चक्र। अर्थात रीढ़ की हड्डी पर 6 चक्र हैं और रीढ़ की हड्डी से नीचे त्रिकोणाकार हड्डी और उससे भी नीचे एक चक्र है, मूलाधार चक्र। इन्हीं मूलाधार चक्र के बाद दूसरा जो चक्र आता है वो त्रिकोणाकार हड्डी के बाद स्वादिष्ठान चक्र है। तीसरा जो नाभि चक्र है जो पीछे रीढ़ की हड्डी पर है, हमारे नाभि के पीछे, इसे अनाहत चक्र भी कहते हैं, मणिपुर चक्र भी कहते हैं। और इसी चक्र के ऊपर बीच छाती में अनाहत चक्र है जो बीच रीढ़ की हड्डी पर है, और हमारे कंठ के पीछे चक्र है, इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। इसके ऊपर जहाँ पर ये ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ी एक दूसरे क्रॉस करते हुए हमारे मस्तिष्क में चली गई है, इस मध्य भाग को जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, इसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। इसके ऊपर एक चक्र है सहस्त्रार चक्र, जहाँ पर सिर पर कभी नरम पिलपिला भाग रहता है, इसे तालु भाग हम अपने बोलचाल की भाषा में कहते हैं। इसी तालु भाग पर चक्र है जिसे कहते हैं सहस्त्रार चक्र। इन्हीं 3 नाड़ी 7 चक्रों में से संबंधित चक्र नाड़ी के अंदर कभी दोष आता है तो कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, और इन्हीं 3 नाड़ी 7 चक्रों को कभी ऊर्जा मिलती है तो हम स्वस्थ भी हो जाते हैं। इन्हीं 3 नाड़ी 7 चक्रों में से संबंधित चक्र या नाड़ी के अंदर कोई दोष आता है तो हमारे साथ घटनाएं दुर्घटनाएं हो जाती हैं, या हम कहते हैं बाल बच गए। इन्हीं 3 नाड़ी 7 चक्रों में से संबंधित चक्र नाड़ी के अंदर कोई दोष आता है तो हमारे किसी के साथ वाद विवाद हो जाता है, या वापस हमारे संबंध मधुर हो जाते हैं। इन्हीं 3 नाड़ी 7 चक्रों में से संबंधित चक्र नाड़ी के अंदर दोष आता है तो अब हमारे धंधे नौकरी रोजगार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, या घर गृहस्थी की कोई समस्याएं पैदा हो जाती हैं, या संयोग बस ठीक हो जाते हैं तो हमारे काम बनने लगते हैं, हमारे परिवार के अंदर खुशहाली आ जाती है। कहने का अर्थ है इन्हीं 3 नाड़ी 7 चक्रों में से सारा संसार चलता है, यह शरीर चलता है, यह जीवन चलता है। अब कौन सा चक्र हमारा खराब है और उसके क्या परिणाम होंगे, कौन सी नाड़ी खराब होने से क्या परिणाम होंगे, उससे क्या बीमारी होने वाली है, किस चक्र नाड़ी के दूषित होने से कौन सी समस्याएं पैदा होती है, किस चक्र नाड़ी खराब होने से हमारे साथ घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, यह एक विशद विषय है जिसे हम धीरे धीरे जानते हैं। लेकिन ये सब जानने के लिए तभी जान पाते हैं जब हमारे हाथों पर शीत हवा या वाइब्रेशंस महसूस होते हों। ये वाइब्रेशंस तब महसूस होते हैं जब हमारी कुंडलिनी का जागरण हो गया हो, जो कि त्रिकोणाकार हड्डी के बीच में 3.5 कुंडल मार के विराजमान है। जब ये जागृत होती है तभी ये ऊर्जा यहाँ से उठती है और बीच में पड़ने वाले 6 चक्रों को भेदते हुए तालु से पार हो जाती है। जैसी तालु से पार होती है परमपिता परमात्मा से उसकी एकाकारिता होती है, और जैसे ही एकाकारिता होती है हमारे हाथों में वाइब्रेशंस, लहरियाँ, कोई बहाव, कोई हवा जैसा बहने लग जाता है। हम अपने अपने तरीके से उसे अलग अलग प्रकार से अनुभव करते हैं। किसी को गर्म महसूस होता है, किसी को कुछ बहता हुआ, किसी को कोई धाराएँ सी, किसी को कुछ जल जैसा, किसी को कुछ प्रवाह जैसा, किसी को ठंडी हवा महसूस होती है। ये सब हमारे चक्र नाड़ियों की जो स्थिति होती है उसके अनुसार हमें महसूस होता है। अब अनुभूति किस प्रकार कहाँ पर महसूस होगी? जब मूलाधार चक्र, पहला जो चक्र है, इसके अंदर कोई दोष होता है तो इसकी अनुभूति हमें हथेली के पीछे कलाई के स्थान पर महसूस होती है। दूसरा जो चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, इसकी अनुभूति हमें अंगूठों पर महसूस होगी, दोनों हाथों की। और तीसरा जो चक्र है मणिपुर चक्र, जिसे नाभि चक्र भी कहा जाता है, इसकी अनुभूति हमें हमारे हाथ की बड़ी उंगलियों पर दोनों पर महसूस होती है। तीसरा जो चक्र है अनाहत चक्र, इसकी अनुभूति सबसे छोटी वाली उंगलियों पर महसूस होगी। यह विशुद्धि चक्र है, इसकी अनुभूति हमारे
अंगूठे के पास वाली उंगलियों पर महसूस होता है। आज्ञा चक्र की अनुभूति रिंग फिंगर पर, जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, उसमें महसूस होता है। और सहस्त्रार चक्र जो बीच का भाग है, सहस्त्रार, इसकी अनुभूति 7वां स्थान जो लिखा हुआ है यहाँ पर महसूस होता है। महसूस क्या होता है? मान लीजिए इन चक्र या नाड़ी के अंदर कोई दोष नहीं है, कोई खराबी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो वहाँ से शीतल हवा, ठंडी हवा, आनंदित करने वाला प्रवाह महसूस होगा। और अगर उनमें किसी प्रकार का कोई दोष है या कोई घटना घटित होने वाली है या कोई समस्या आने वाली है, उसकी पूर्व सूचना तक हमें मिल जाती है और उसकी अनुभूति हमें अपने हाथों पर, किसी उंगलियों के छोरों पर जलन के रूप में, गर्मी के रूप में, विचलन के रूप में, तनाव के रूप में, चुभन के रूप में महसूस होता है। जहाँ चुभन, जलन, गर्मी महसूस हो वह ठीक करने योग्य है, अर्थात वह हमारी समस्या का एक इंडिकेशन है, बीमारी का इंडिकेशन है कि वो हमारे साथ है, हम में है या आने वाली है। इन्हीं तीन तो ठीक होना कैसे, इसको ठीक कैसे करना है? वही जागृति के बाद जो वाइब्रेशन समय महसूस होते हैं, उन्हीं की वजह से हमको पता चला है कि यहाँ पर गर्मी है या यहाँ पर ठंडी हवा है, या शीतलता है, यहाँ पर गर्म है, यहाँ चुभन है या यहाँ पर जलन है, ये उसी से पता चला है। वही वाइब्रेशंस जो हमें ये अनुभव करा रहे हैं, वही उनको ठीक भी कर देते हैं। तो क्या करना होता है उसके लिए? हमें जहाँ भी जलन महसूस होती है, चुभन महसूस होती है जिस चक्र पर भी, वहाँ पर हम अपने हाथ को रखते हैं और दूसरा हाथ शिव जी के आगे करते हैं और कहते हैं, श्री माता जी आप कृपा करके हमारे इस चक्र को शुद्ध कर दीजिए। जैसे ही ऐसा कहते हैं, तत्काल दूसरे ही क्षण जो जलन या चुभन हमारी उंगलियों पर या हथेली पर महसूस हो रही थी, ठंडी हवा में परिवर्तित हो जाती है। कहने का अर्थ है वह समस्या का निदान होने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पहले उसकी अनुभूति होना चाहिए, अर्थात यह बात निश्चित हो गई कि इन सब को जानने के लिए, इन सब को करने के लिए हमें अपने वाइब्रेशंस आने चाहिए, वाइब्रेशंस पैदा होने चाहिए। और वो बाज़ार में नहीं मिलते हैं, किसी कीमत में नहीं मिलते हैं, किसी का कोई मूल्य नहीं है। ये केवल श्री माता जी के फ़ोटो के आगे दोनों हाथ खोल कर बैठने से और शुद्ध इच्छा करने से हमें महसूस होते हैं। और उन्हीं के सामने हाथ खोल के बैठने से, ये अच्छा करने मात्र से वो कुंडलिनी का जागरण होता है, तब हमें ये अनुभूति होने लगती है और एक ऊर्जा, एक शक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। वो शक्ति जो पूरे सृष्टि को चला रही है, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है और जिससे हमारा शरीर चल रहा है, इतने करोड़ों अरबों मनुष्यों को चला रही है। तो हमें कैसे करना है, उसके लिए हम करके देखते हैं। हम दोनों हाथों को सामने खोल लें, दोनों हाथों को अपने खोलकर घुटनों पर रख लीजिए। आशा है दीपक तो हमने लगा ही लिया होगा, ना भी लगाया हो तो आप जल्दबाजी ना करें। दोनों हाथों खोल के बैठना है, दीपक सामने रहना चाहिए। अगली बार कल भी ये कार्यक्रम शाम को 5:30 बजे होगा, तब हम दीपक लगा के बैठें, ये याद रहे। अगर अभी लगा हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है। हम अभी जिनके पास फ़ोटो नहीं है वो प्लेन दीवार के आगे बैठे हैं, हम प्लेन दीवार के आगे दोनों हाथों खोल के बैठे हैं। तो ध्यान कहाँ लगाना है, हमें क्या करना है? ध्यान से जो क्या है, ध्यान की एक पद्धति है, ये एक पद्धति है, एक विधा है, एक विधि है, एक तरीका है जीवन जीने की शैली का, जीवन जीने का कला का और हमारे जीवन को सुचारू रूप चलाने का। तो इस विधा को केवल हम अपने समर्पण से सीख सकते हैं, विश्वास से सीख सकते हैं, आस्था से सीख सकते हैं। किसी किताब में या किसी भाषण से या किसी लेक्चर से इसको पढ़ा या सीखा, पढ़ कर नहीं सीखा जा सकता। तो हमें केवल इसको यहाँ पर करना है उसी भक्ति भाव से, उसी श्रद्धा के भाव से, उसी समर्पण भाव से। क्या करना है? सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर आगे खोल के रख लीजिए। बायां हाथ ऐसे ही रहने दें। राइट हैंड को 5 उंगलियों को इकट्ठी करें और अपने सिर पर तालू भाग पर रख लें। राइट हैंड की 5 उंगलियां तालू पर सिर पर रख लीजिए। थोड़ा चुभाइए तालू भाग पर, जहाँ पर नरम भाग है। जहाँ उंगलियों की चुभन महसूस हो रही है, दबाव महसूस हो रहा है, वहाँ पर ध्यान केंद्रित करना है। वहीं पर ध्यान केंद्रित करें और हाथ को आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले आए।
ध्यानमयी हैं। आंखें बंद रखें। सर्वप्रथम अपने राइट हैंड को ज़मीन पर रख लीजिए। बायां हाथ श्री माता जी के आगे रहने दें और तालू पर मन ही मन कहें। कौन सा हाथ आगे है? अभी हमारा लेफ्ट हैंड आगे है, उल्टा हाथ आगे है, तो तालू पर कहेंगे, श्री माता जी आप कृपा करके हमारी बाईं तरफ की नाड़ी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। हमारी इच्छा शक्ति को जागृत कर दीजिए माँ। श्री माता जी आप कृपा करके हमारी बाईं तरफ की नाड़ी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। हमारी इच्छा शक्ति को जागृत कर दीजिए। आंखें बंद रहने दें। राइट हैंड ज़मीन पर, लेफ्ट हैंड सामने, घुटने पर खुला हुआ, ध्यान तालू पर। दूसरी बार में हाथ सामने लाएंगे, राइट हैंड को सामने ले आएंगे, लेफ्ट हैंड को कोहनी से मोड़कर आकाश की ओर उठा लें। ध्यान तालू पर रहने दें। अब कौन सा हाथ आगे है? हमारा राइट सामने है, तो कहेंगे, श्री माता जी आप कृपा करके हमारे दाईं तरफ की नाड़ी पिंगला नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। हमारी क्रिया शक्ति को जागृत कर दीजिए माँ। श्री माता जी आप कृपा करके हमारी राइट साइड की नाड़ी पिंगला नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। हमारी क्रिया शक्ति को जागृत कर दीजिए। ध्यान वहीं रहने दें, सिर के ऊपर तालू भाग पर, और दोनों हाथों को ज़मीन पर रख लें। मन ही मन कहें तालू पर, श्री माता जी आप कृपा करके हमारे सभी चक्रों को, सभी नाड़ियों को शुद्ध और संतुलित कर दीजिए। हमारी शुद्ध इच्छा है कि आप कृपा करके हमारी कुंडलिनी का जागरण कर दीजिए। श्री माता जी हमारी शुद्ध इच्छा है कि आप कृपा करके हमारी आत्मीय जागृति प्रदान कीजिए। आध्यात्मिक उत्थान कीजिए माँ। दोनों हाथों को सामने ले आए। अब अपना राइट हैंड अपने हृदय पर रखें, बाईं तरफ। लेफ्ट हैंड को सामने खुला रहने दें। हथेली का दबाव बनाइए आत्मा पर। ये हमारी आत्मा का स्थान है, तो यहाँ पर थोड़ा दबाव बनाएं और कहें, मैं आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। दोहराना है इसे। श्री माता जी आप कृपा करके हमारी आत्मा को जागृत कर दीजिए। श्री माता जी आप कृपा करके हमारे हृदय में विराजमान हुई। हमारे हृदय में रहिए माँ, और हमारी आत्मा को जागृत कर दीजिए। अपने राइट हैंड को बाईं तरफ हृदय से ऊपर ले जाएं। बाईं तरफ जहाँ गर्दन और कंधा मिलता है वहाँ रखें, और अपनी गर्दन को दाईं तरफ मोड़ लीजिए। ध्यान हथेली के दबाव के नीचे बाईं तरफ गर्दन और कंधे के स्थान पर रखें, और यहाँ पर कहिए, मैं निर्दोष हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। दोहराइए इसे, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं आत्मा हूँ, मैं निर्दोष हूँ। इसी हाथ को अपने कपाल पर रखेंगे, माथे पर, ललाट पर,
ध्यान जहाँ बिंदी लगाते हैं उस स्थान पर केंद्रित करें। आगे से और दोनों कनपटियों की ओर से राइट हैंड से अपने माथे को दबाइए। अपने ललाट का वजन अपने हथेली पर झुका लें और कहिए, हम सबको क्षमा करते हैं, हम सबको क्षमा करते हैं, हम अपने आप को क्षमा करते हैं। श्री माता जी, हमने आपकी कृपा में सबको क्षमा कर दिया। आप कृपा करके हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। इसी हाथ को सिर के पीछे ले आइए और सिर का वजन पीछे झुका ले हथेली पर। यहाँ पर कहेंगे, हम परम पिता परमात्मा से साक्षात श्री माता जी आपसे क्षमा चाहते हैं। हम अपने आप से भी क्षमा चाहते हैं, हम औरों से भी क्षमा चाहते हैं। जिस प्रकार हमने सबको क्षमा कर दिया, हे परमेश्वरी, आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। अपने राइट हैंड को सिर के ऊपर ले जाएं, तालू से 4 अंगुल ऊपर, और फिर अपने तालू पर जमाएं। तान के चौड़ा करके तालू पर रखिए हाथ को। राइट हैंड को बायां हाथ सामने रहने देंगे और क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं, ऐसे हथेली से तालू को दबाते हुए घुमाइए। यहाँ कहते जाइए, श्री माता जी हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी, आप कृपा करके हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए माँ। श्री माता जी, आप कृपा करके हमारा आत्म साक्षात्कार करा दीजिए। हमें परम दीजिए, यह भी कह सकते हैं। हमें पार कर दीजिए, यह भी कहा जा सकता है। श्री माता जी, आप कृपा करके हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। हाथ को आहिस्ता आहिस्ता गोद में ले आएंगे। अब दोनों हाथ घुटनों पर हैं, सामने खुले हुए हैं। ध्यान तालू पर, सिर के ऊपर, और आंखें बंद। कुछ पलों के लिए ध्यान में। ध्यान का अर्थ होता है हमें कुछ सोचना नहीं है, अपने चित्त को महसूस करते रहना है सिर के ऊपर, तालू पर, कि मेरा चित्त मेरे तालू पर है या नहीं। जैसे श्री माता जी यहाँ विराजमान हैं और उनके श्री चरणों में हमारा ध्यान है, हमारा चित्त है। दोनों हाथों को अपने हृदय तक ऊंचा उठा ले। ध्यान वहीं रहने दें, आंखें बंद। महसूस करें अपने दोनों हाथों पर, हथेलियों पर क्या महसूस हो रहा है। कोई हवा, कुछ चलता सा, घूमता सा, कोई बहार, प्रवाह, बहाव, धाराएं सी, लहरियां सी, या झरना सा। दोनों हाथों कलाई के ऊपर, कलाइयों पर महसूस किए। कलाइयों पर कैसा लग रहा है। आंखें खोल के नहीं देखना है, अगर महसूस हो रहा है तो महसूस होगा। आंखें बंद करके भी कि हमारे कलाइयों पर, दोनों हाथों पर क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है, ठंडा, गर्म या हवा, बयार। दोनों हाथों की अंगूठों के सिरों पर महसूस करें। अंगूठों की उंगली, पास की उंगलियों पर महसूस करें भारीपन, तनाव
चुभन जो भी महसूस हो रहा हो, या ठंडा, उसके पास वाली बड़ी उंगलियों पर महसूस करें। ऐसे ही हर उंगलियों के सिरों पर महसूस करते जाएं कि किस उंगली पर कैसा महसूस हो रहा है। हो सकता है कहीं जलन, चुभन, जकड़न, खिंचाव, तनाव, गरम महसूस हो रहा हो। ये हमारे चक्रों की स्थिति है जो ये बता रही है कि हमारे शरीर में जो चक्र नाड़ियाँ हैं उनकी अवस्था क्या है, उनकी स्थिति क्या है। सबकी अनुभूति अपने अपने शरीर के अवस्था के अनुसार अलग अलग हो सकती है। उल्टे हाथ को ऐसे ही रहने देंगे, लेफ्ट हैंड को ऐसे ही रहने दें। अपने राइट हैंड को सिर के ऊपर ले जाएं, तालू से 4 अंगुल ऊपर, तालू से 4 अंगुल ऊपर या उससे भी थोड़ा ऊपर, और महसूस करें हथेली और तालू के बीच क्या महसूस हो रहा है। हवा, बयार, खिंचाव या चुंबक सा, मैग्नेट। अपने राइट हैंड को उतना ऊंचा उठाते ले जाए जहाँ तक भी ये हमको महसूस हो रहा है। जो महसूस हो रहा है कितनी ऊंचाई तक हो रहा है, हाथ को, राइट हैंड को उतना ऊंचा उठाते ले जाएं। 1-1.5 फीट तक भी महसूस हो सकता है, किसी को और भी ऊपर तक। और फिर नीचे लाएं, वापस 4 अंगुल छेटी तक नीचे लाइए, फिर ऊपर ले जाएं, फिर नीचे लाएं, फिर ऊपर ले जाएं, फिर नीचे लाएं। ऐसा बार बार दोहराएं। महसूस करें हथेली और तालू के बीच मैग्नेट्स, चुंबक, हवा, बयार, जो भी अनुभव हो रहा हो, ठंडा या गर्म। राइट हैंड को वापस अपने हृदय तक ले आएंगे। अब अपने लेफ्ट हैंड को तिल के सिर के ऊपर ले जाए, तालू से 4 अंगुल ऊपर। राइट हैंड सामने खुला रहने दें। लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाइए, तालू से 4 अंगुल ऊपर। महसूस करें हथेली और तालू के बीच हवा, बयार, शीतलता, चुंबक, मैग्नेट, खिंचाव, जो भी महसूस हो रहा हो, या गर्म। बाएं हाथ को भी 1-1.5 फीट तक ऊपर ले जाएं, फिर नीचे लाएं। 1-1.5 फीट तक ऊपर ले जाएं उल्टे हाथ को, लेफ्ट हैंड को, और नीचे लाएं 4 अंगुल छेटी तक, और महसूस करें हमारे बाएं हाथ पर क्या महसूस हो रहा है। हवा, बयार, ठंडा, गरम, शीतलता, लहरियाँ सी। दोनों हाथों को आकाश की ओर उठा लें, गर्दन भी पीछे झुका लें, कपाल आकाश की ओर, दोनों हाथ आकाश की ओर। महसूस करें हमारे दोनों हाथों पर कुछ बहता हुआ झरना सा, धाराएं सी, लहरियाँ सी, फुहारा सा, कोई फुहार, बहाव, ठंडा या गर्म, जो भी हम महसूस कर पाएँ, जिस भाषा में हम समझ पाएँ, जिस रूप में हम समझ पाएँ, उसे महसूस करना है। और अपने तालू पर पूछना है, श्री माता जी आप आदि शक्ति हैं। और उसके जवाब में अपने हाथों पर उस प्रवाह की तीव्रता को महसूस करना है, उस शीतलता को बढ़ते महसूस करना है, वाइब्रेशंस को बढ़ते हुए महसूस करना है। श्री माता जी आप आदि शक्ति हैं। ये आदि शक्ति की शीतल लहरियाँ हैं जो मुझे अपने हाथों पर महसूस हो रही है। श्री माता जी क्या मेरा जीवन चलाने वाली शक्ति यही है जो मुझे अपने हाथों पर महसूस हो रही है। हाथों को आहिस्ता आहिस्ता बस अपने हृदय तक ले आए, सामने खोल के रखें। अब दोनों हाथ को एक दूसरे के सामने लाएं, जैसे जोड़ते हैं उस अवस्था में। जोड़ना नहीं है, दूर रखें। दोनों हाथों के बीच में छेटी रहे और महसूस करें, ध्यान तालू पर रहने दें, आंखें बंद। दोनों हाथों के बीच में क्या महसूस हो रहा है। कोई हवा, कोई फुहार जो हाथों से टकराती हुई, या चुंबक, मैग्नेट,
या स्प्रिंग, दोनों हाथों को एक दूसरे से दूर ले जाएं, 1-1.5 फीट तक दूर ले जाएं, फिर पास में लाएं 4 अंगुल छेटी तक, फिर दूर लाएं, फिर पास में लाएं, फिर दूर ले जाएं, फिर पास में लाएं। ऐसा बार बार दोहराइए। जैसे कि हवा की बॉल दबा रहे हैं, मैग्नेट या चुंबक, ठंडी है या गर्म, जो भी महसूस कर पाएं। जैसे जैसे हम ध्यान करते रहेंगे वैसे वैसे बढ़ेगा, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हमारी गहराई आती जाएगी, हमारी अवस्था एक और उच्चतम अवस्था में पहुंचती जाएगी। वैसे वैसे हमारे जीवन के सारे कार्य अपने आप स्वतः ही होने लगेंगे, बिना कुछ मांगे वो सब मिलेगा जो हमें अपने जीवन के लिए आवश्यक है। जो हम में कमियां हैं वो दूर होगी, जो हमारे विरोधी हैं वो दूर हो जाएंगे, जो हमारे लिए हितैषी हैं वो हमसे जुड़ने लगेंगे, जो हमारे लिए लाभकारी है वो सारे कार्य होंगे। केवल हमें 2 समय ध्यान करना है और हमें उसे ध्यान को नियमित रूप से करते हुए निर्विचार रहने का प्रयास करना है। सामान्य हो जाएं और दोनों हाथों को सामने फिर से खोलें, आंखें बंद रहने दें और महसूस करें वापस अपने हाथों पर, हथेलियों पर, उंगलियों के सिरों पर, अंगूठों के सिरों पर, कलाइयों पर कैसा महसूस हो रहा है। आप पाएंगे इसके अंदर आनंद की अनुभूति होगी। यही आनंद हमें अपने जीवन में भी मिलने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही है। अभ्यास ये है कि हमें आज सोने के पहले पहले वापस ध्यान करना है इसी प्रकार से, और सुबह उठेंगे तो कल सुबह फिर ध्यान करेंगे। शाम को कल 5:30 बजे हम फिर से मिलेंगे इसी प्रकार से। और यदि कोई कमेंट्स हों, कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो तो आप यहाँ पर भेज सकते हैं, या व्हाट्सएप पर भी 9926720624 पर भेज सकते हैं। उनके उत्तर कल मिलेंगे। कल सुबह रविवार है और 9 बजे से 10 बजे का रेगुलर सहयोगियों के लिए ध्यान भी है। इसी चैनल से, इसी लिंक से सुबह का ध्यान 9 बजे शुरू होगा रविवार को, और रविवार की शाम को 5:30 बजे नए लोगों को होगा। आपसे केवल इतना निवेदन है कि आप जिन किसी का भला चाहते हों, जिस किसी को प्रेम करते हों, उन्हें ज़रूर बताएं और उन्हें भी जोड़ें, जिससे भी उनके जीवन में भी वो सकारात्मक परिवर्तन आ जाए, वो सारे क्षण जो उनके हितों के विपरीत है खत्म हो जाए। धन्यवाद। जय श्री माता जी।